तो दोस्तों विद्या वाया ने अपने क्वार्टर टू के नंबर को डिस्क्लोज कर दिया है। तो चलिए देखते हैं क्या है क्वार्टर टू के नंबर्स के अंदर। हाल ही में कंपनी का आईपीओ आपको आता हुआ देखने को मिला है। आई थिंक 2 हफ्ते पहले कंपनी का आईपीओ आपको लिस्ट होता हुआ देखने को मिला है। तो चलिए देख लेते हैं नंबर कैसे हैं। डाटा मिलियंस में मैं आपको क्रोज में बता रहा हूँ। तो देखिए पिछले क्वार्टर में कंपनी 411 करोड़ का रेवेन्यू जनरेट की थी ऑपरेशन के थ्रू, पिछले साल 363 करोड़ के आसपास। जबकि अभी देखें तो कंपनी का रेवेन्यू 380 करोड़ आपको जाता हुआ देखने को मिला। तो साल दर साल जाते हैं तो साल दर साल कंपनी के रेवेन्यू के अंदर लगभग 4 से 5% के आसपास की तेजी आपको देखने को मिल रही है। जबकि क्वार्टरली बेस पे जाते हैं तो क्वार्टरली बेस पे कंपनी के रेवेन्यू के अंदर गिरावट आपको देखने को मिल रही है। तो क्वार्टरली बेस पे कंपनी का रेवेन्यू गिरता हुआ देखने को मिला है, लेकिन साल दर साल देखें तो 5% के आसपास की तेजी आपको देखने को मिली है। लेकिन याद रखिएगा वायर्स सेगमेंट में कंपनी का बिजनेस होता है, तो ऐसे में आपको क्वार्टरली बेस पे आपको जज नहीं करना रहता है, आपको साल दर साल बेसिस पे ही कंपनी के नंबर को जज करना रहता है। तो साल दर साल देखें तो कंपनी के रेवेन्यू आपको बढ़ते हुए देखने को मिले, लेकिन फिर भी याद रखिएगा कि छोटी कंपनी है, तो छोटी कंपनी में 5% के आसपास के ग्रोथ को कोई बड़ा ग्रोथ मानते नहीं है। तो आप कह सकते हैं रेवेन्यू कुछ खास आपको देखने को नहीं मिल रहे हैं। चलिए खर्चे क्या है वो देखते हैं, क्योंकि इस क्वार्टर में जितने भी वायर सेगमेंट वाली कंपनी के नंबर आए हैं उसके अंदर एक बड़ी तेजी आपको देखने को 20 से 30% के आसपास का रेवेन्यू जंप आपको देखने को मिला। जबकि लार्ज कैप वाली कंपनी है उनके अंदर, तो इस वजह से मैं कह रहा हूँ कि 5% के रेवेन्यू ग्रोथ को आपको कुछ बड़ा ग्रोथ आप कह नहीं सकते हैं। खर्चे की बात करते हैं, पिछले क्वार्टर में 397 करोड़ खर्च किए थे, पिछले साल 353 करोड़। अभी देखें तो कंपनी का 369 करोड़ आपको जाता हुआ देखने को मिला है। तो खर्चे भी देखें तो खर्चे भी कंपनी के ठीक है, कंट्रोल में आपको देखने को मिला है। चलिए कंपनी का प्रॉफिट क्या निकलता है वो देखते हैं। तो देखिए पिछले क्वार्टर में कंपनी का प्रॉफिट 12 करोड़ के आसपास था, पिछले साल 8.3 करोड़ के आसपास। जबकि अभी देखें तो बढ़ के लगभग 10 करोड़ आपको जाता हुआ देखने को मिला है। तो साल दर साल जाता है तो साल दर साल कंपनी के प्रॉफिट के अंदर भी तेजी आपको देखने को मिली, लगभग 25% के आसपास का जंप आपको देखने को मिला है। क्वार्टरली बेस पे जाते हैं तो गिरावट आपको देखने को मिले, लेकिन ऑलरेडी मैंने आपको बताया कि क्वार्टरली बेस पे हमें देखना नहीं रहता है। तो साल दर साल देखें तो कंपनी का प्रॉफिट आपको बढ़ते हुए देखने को मिल रहा है। चलिए कंपनी का ईपीएस क्या है वो देखते हैं। तो देखिए पिछले क्वार्टर में 75 पैसे का ईपीएस था, पिछले साल 52 पैसे के आसपास। अभी देखें तो 65 पैसे के आसपास आपको जाता हुआ देखने को मिला है। तो ओवरऑल अगर नंबर को समराइज करूँ तो नंबर कुछ खास आपको देखने को नहीं मिला है, क्योंकि रेवेन्यू के अंदर 5% के आसपास की तेजी है, कंपनी का प्रॉफिट 25% बढ़ते हुए देखने को मिला है। तो नंबर कुछ खास नहीं है। खास इसलिए भी नहीं कर सकते हैं क्योंकि जब से कंपनी का आईपीओ लिस्ट हुआ है, आई थिंक 52 रुपये के आसपास कंपनी का आईपीओ आपको लिस्ट होता हुआ देखने को मिला। इशू प्राइस भी 52 रुपये के आसपास था, अभी भी देखें तो लगभग 53 रुपये के आसपास देखने को मिला। तो अभी भी आप कह सकते हैं जो इशू प्राइस जो लिस्टिंग प्राइस है उसी के आसपास आपको देखने को मिला है। तो उस प्रकार के नंबर भी आपको देखने को नहीं मिला है, मतलब कुछ खास नंबर भी नहीं है। और शेयर प्राइस भी देखें तो कुछ खास आपको ट्रेड करता हुआ देखने को नहीं मिल रहा है। तो देखते हैं इन सारी चीज़ों पर मार्केट कैसे ये करता है। वीडियो पसंद आए तो लाइक कीजिएगा, साथ में साथ चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। धन्यवाद।